तो InDesign सॉफ्टवेयर है, तुमको करना क्या है? अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तुम्हारे पास तो क्या करना है, तुम यहाँ जाओगे, ये वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पे इस वेबसाइट पे चले जाओगे, राइट? इस वेबसाइट पे जाने के बाद डाउनलोड करो। डाउनलोड करते वक्त ये डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डाउनलोड करने के बाद तुमको क्या करना है, इंटरनेट बंद करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, ये आएगा अभी। पूरा डाउनलोड होने देना है। डाउनलोड होने के बाद पूरा तुम्हारा जब कंप्लीट हो जाए ये डाउनलोड, उसके बाद तुमको क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है। ये WinRAR सॉफ्टवेयर है, कौन सा, इसको डाउनलोड करना, इसको इंस्टॉल करना। इंस्टॉल हमारे यहाँ है, तुम लोग इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी जिप फाइल जो होती है वो अनइंस्टॉल अनइंस्टॉल अनरार कर सकते हो। उसको दिख रहा है ये, इसको ये करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो पूछेगा पासवर्ड, वो 1 2 3 होता है जनरली। क्या होता है, अरे क्या होता है, 1 2 3, दिख रहा है? तो ये वन, फिर ये हो जाएगा। जो भी हमने मूवी एडिटर वो यहाँ पे कहीं हो गया होगा, ठीक है? तो ये ध्यान में रखना है। ये होने के बाद तुम क्या करोगे, फिर वो इंस्टॉल करोगे। तो इंस्टॉल करते वक्त ध्यान में रखना है तुमको, किसी भी हालत में इंटरनेट ऑन नहीं करना है जब एडोब इंस्टॉल करोगे। और साथ में ये सब होने के बाद तुम लोग यहाँ जाओगे, इंस्टॉल होने के बाद एडवांस, कहाँ जाओगे, ये ये सब रिकॉर्ड हो रहा है तो ये सब आएगा, यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा। इसको ओपन करने के बाद तुम यहाँ इनबाउंड रूल्स में जाओगे। सबको पता है बट फिर भी बता देता हूँ। इनबाउंड रूल्स में गया, यहाँ पे जाने के बाद न्यू रूल करना, न्यू रूल में प्रोग्राम करना, नेक्स्ट करो। ये सभी एडोब के सॉफ्टवेयर के लिए ऐसे ही करना है। एडोब में जाओ, InDesign में जाओ, InDesign में ये InDesign रहेगा, इसको ओपन करो, इसको क्या करो, नेक्स्ट करो, और यहाँ पे ब्लॉक कनेक्शन करना। सेम वे, इसी वापस डिफेंडर में गया और आउटबाउंड इन, मतलब इंटरनेट के लिए इन कनेक्शन, और आउटबाउंड के लिए आउट कनेक्शन, न्यू रूल अगेन, नेक्स्ट। ये वापस इधर लेके जाएगा एडोब में, डिजाइन में, नेक्स्ट करो, लॉक कर देना, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, खत्म। ये कर दोगे तो तुम्हारा एज इट इज रह जाएगा, ठीक है? अभी समझ लो तुमको ये 23 नहीं करने का है। क्या नहीं करना है, 23 नहीं करना है, तो तुम क्या कर सकते हो, 22 करो, 21 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़े बहुत ऑप्शंस में चेंज है, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुम InDesign 21 करो, 20, मैं तो 20 बहुत साल तक यूज कर रहा था, अभी तक। बाद में मैंने अभी 23 यूज किया ये लैपटॉप में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम ये भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इंस्टॉल करने का और ब्लॉक करने का तरीका वही है, ठीक है? क्लियर है क्या? हेलो? तो InDesign यूज क्यों करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या करते हैं यूज, InDesign क्यों करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब InDesign ओपन करोगे तो ऐसा रहेगा, क्योंकि मैं भी पहली बार ही खोल रहा हूँ लैपटॉप पे, तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है? तो तुमको क्या करना है, तुमको रोज का न्यूज़पेपर देखना है खुद का। न्यूज़पेपर आता है घर में, तो न्यूज़पेपर देखना। न्यूज़पेपर में क्या होता है, ऐसा कुछ डिजाइन है। अगर जिनको नहीं दिखाई दे रहा तो वो क्या करें, वो गूगल में सर्च मारे, क्या, न्यूज़पेपर आज के। सब नहीं क्या,
एक नया ब्राउजर आया है, कौन सा? ब्रेव। कौन सा? अरे कौन सा आया? ये इंस्टॉल कर लो, इसमें एड्स नहीं आती। क्या मैं बार बार यहाँ पे ओपन करूंगा, वो बार बार एड्स आती है तो वो भी रिकॉर्ड होती है। तो इसको यूज करोगे तो एड्स आती ही नहीं है। तो ये नागपुर एडिशन में क्या, ये किसी ने बनाई हुई डायरेक्ट एड भेज दी, तो ये उन्होंने पूरा का पूरा पेज डाल दिया। लेकिन ये दिख रहा है नीचे, क्या दिख रहा है? अभी आ रहे हैं हम लोग प्रिंटिंग मोड पे। तो प्रिंट मोड पे आए तो वो जो डिजिटल का आरजीबी था, रेड ग्रीन ब्लू, वो हो गया सी, सायन, मैजेंडा, येलो और ब्लैक। सायन, मैजेंडा, येलो, ब्लैक। पर यहाँ पे बहुत सारा टेक्स्ट ग्रे भी होता है, तो इन्होंने एक और इंक ऐड कर दी, दैट इज, तो ये 5 कलर प्रिंटर है इनका। जो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का प्रिंटर कौन सा है? 5 कलर वाला है। कोई कोई इसका 7 कलर होता है, टाइम्स ऑफ इंडिया का 7 कलर। अभी ये डॉट्स यहाँ पे क्यों रखते हैं? क्योंकि पहला कलर कौन सा आएगा? ब्लैक, फिर कौन सा आएगा? येलो, फिर कौन सा आएगा? तो ये एक के ऊपर एक प्रॉपर्ली है कि नहीं, ये देखने के लिए इसको डॉट्स को रखते हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, पर ये जनरली इसके लिए होता है। यहाँ है, देखो, हर पेज पे रहता है ये। हर एक न्यूज़पेपर का होता है, उनके किसी के ब्लॉक्स होंगे, मतलब चौकोन होंगे। लेकिन देखो यहाँ पे दिख रहा है ये ब्लॉक अलग, जैसे में आया अलग दिख रहा है क्या? मतलब ये अलग बनाया हुआ है, ये अलग बनाया हुआ है, ये अलग। यहाँ पे ये 2 कॉलम है, इसको क्या बोलते हैं? कॉलम्स। ये क्या है? 1 2 3 4, 4 कॉलम। ये कितने हैं? 2। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जनरली अंदर का पेपर का जो ये होता है वो कितने इसका होता है? 8 कॉलम का होता है। कितने कॉलम का होता है? 8। समझ में आया? ठीक है, आगे जाओ, ये तुम देख सकते हो। ये फ्रंट पेज 1 2 3 4 5 6 7, मैक्सिमम न्यूज़पेपर का 8 कॉलम का ही होता है। किसी ने चेंज किया तो ये ऐड जो है ना, ये कोई बना के ही डायरेक्टली देता है। मतलब मैंने किसी की तरफ से ऐड लिया है न्यूज़पेपर, तो ये बना के भेजता है, उसको बताया जाता है 4 कॉलम की इतने हाइट की ऐड चाहिए। कितना? 4 कॉलम। बोलने का तरीका, अपन इसको स्केल से गिनेंगे, जब बनाएंगे तो डायरेक्टली गिनेंगे। जनरली ये पेपर का साइज है, ये A4 का 4 गुना होता है। कितना दिख रहा है क्या? ऑलमोस्ट A4 का A4 का 4 गुना मतलब कितना? उसको बोलते हैं हम लोग, A4 का 2 गुना मतलब 12 इंच बाय 18 इंच। फिर उसका उसको बोलते हैं A4 का डबल A3, उसका डबल A2, उसका डबल A1। राइट? नहीं समझ में आता कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे डालो पेपर साइज। नहीं पता रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सर्च मारने का। क्या मारने का? वहां पे डायरेक्ट आ जाता था, यहाँ पे हम लोगों को गूगल मारना पड़ता है। तो यहाँ पे तुमको पूरे साइजेस दिखाई देंगे, दिख रहे हैं? याद रखना जरूरी नहीं है, गूगल है ना। अरे गूगल है ना, हम लोग प्रिंटिंग का काम वैसे भी कम करते हैं, राइट? इसके नीचे जाओ, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पेपर है, दिख रहा है? A4 मालूम है ना तुमको? अरे घर के जो प्रिंटिंग वाले पेपर होते हैं वो A4 है। देखो इसका अगर डबल करोगे तो क्या आता है? इसका डबल करोगे A2, और इसका डबल करोगे तो A1। A4 का हाफ करोगे तो A5, A5 का हाफ करोगे तो A6, फिर वो आते वहां पे नीचे A7 वगैरह आते। फेमस वाले जो है ना वो ये दोनों है।
फिर इसमें एक आता है लीगल, वो लंबा रहता है, कोर्ट वाला पेपर जो साइनिश कलर का होता है, ब्लू कलर का साइनिश कलर, ये साइन कलर है। तो अभी जब साइन कलर नहीं पता तो अपन क्या करेंगे, अपन ये न्यूज़पेपर में देखेंगे, तो वहां पे पूरे साइन कलर वगैरह सब कुछ दिख जाएंगे तुम लोग। नहीं पता फिर भी तो कहा जाएंगे, RGB कलर व्हील, ये सर्च करोगे तुम तो तुमको कलर भी दिखाई देंगे। देखो, साइन, साइन किससे मिलके बनता है, ग्रीन और ब्लू मिलके बनता है। इसमें क्या नहीं रहता है, रेड नहीं रहता है, क्या नहीं रहता है, साइन येलो मैजेंटा, तो रेड और ब्लू मिलके मैजेंटा बनता है, रेड और ग्रीन मिलके येलो बनता है, और फिर तो कोई भी कलर प्रिंटर देखोगे तो यहाँ पे वहां पे ये तीन, एक दो तीन ये मिलेंगे, प्लस ब्लैक इंक मिलती है, क्योंकि सबसे ज्यादा टेक्स्ट कौन सा होता है। तो जब प्रिंट निकलता है ना, तो प्रिंटर को अज्यूम होता है कि पेपर व्हाइट है, क्या व्हाइट प्रिंट नहीं होता, व्हाइट क्या नहीं होता है, व्हाइट प्रिंट नहीं होता। प्रिंटर को पता होता है कि व्हाइट इज अ पेपर, तो जब तुम प्रिंट निकालते हो तो व्हाइट ब्लैंक छोड़ देता है और बाकी का सब कलर निकालता है, समझे कि नहीं। ठीक है, बाकी बहुत आएगा आगे सामने, We'll see। अभी वो ग्रे कलर बहुत ज्यादा इनके पेपर में यूज होता है, इसीलिए इन्होंने ग्रे एक एक्स्ट्रा इंक डाला, तो फिर 7 कलर प्रिंटर आता है, कौन सा, ऐसे अलग अलग प्रिंटर आते हैं, 5 कलर, 7 कलर। तो क्या है ना, जिसका जितना बजट, उसके हिसाब से वो 7 कलर, 8 कलर जैसे भी आते होंगे वैसे वो लेते जाएगा, राइट। बड़ी प्रिंटिंग मशीन होती है ना। तो क्या बोल रहा है वो, देखो CMY के तो होता ही है कंपलसरी 4 कलर, 3 कलर और ऐड होते हैं, लाइट सैन, लाइट मैजेंटा, लाइट ब्लैक। लाइट ब्लैक अभी देखा अपन ने 5 कलर में, देखा ना अभी, ये हमने जो न्यूज़पेपर दिखा इसमें लाइट ग्रे है, उसके साथ ये ऐड करते हैं तो और अच्छे कलर्स आ जाते हैं, ट्रू कलर रहते हैं। तुमने देखा होगा जो फोटो तुमको मोबाइल में दिखती है, प्रिंट वैसे नहीं होती, क्यों, क्योंकि हमारे मोबाइल में कलर ज्यादा है एज कंपेयर टू मशीन, इसलिए नहीं आती। तो जितनी एक्सपेंसिव मशीन होती है फोटो कलर लैब वाली वगैरह, उतने ज्यादा अच्छे कलर्स आते हैं, पर फिर भी जितना डिजिटली देख पाते हैं उतने अच्छे कलर्स प्रिंटिंग में नहीं आते, जितने ज्यादा प्रिंटिंग में अच्छे आएंगे उतनी कलर मशीन महंगी रहेगी, ठीक है, ध्यान रखना वो। सो व्हाई वी यूज इन डिजाइन, हमारे पास इलस्ट्रेटर है, सब कुछ है, तो हम लोग इन डिजाइन या कोरल है, कोरल वाले भी इन डिजाइन। तो कोई भी बंदा अगर समझो 400 पेज की मैगजीन बनानी है, तो उसको इन डिजाइन में आना पड़ेगा, वो डिजाइन डिजाइन सब कर लेगा कोरल वोरल में या इलस्ट्रेटर में या फोटोशॉप में, पर आना उसको वापस इन डिजाइन में पड़ेगा, क्योंकि इन डिजाइन में क्या बनता है, पेजेस बनते हैं। पेजेस कितने बनते हैं, 100, 150, 300, 400, 500, कितने भी पेज बन सकते हैं। आपको क्या चाहिए, सिर्फ वो पेपर चाहिए। तो आप क्या करते हो, आप इस तरीके से जब आप ओपन करोगे तो वहां पे 4 पॉइंट्स आते हैं, कौन से, ये 4 ऑप्शंस आपको दिखेंगे, कौन से, ये ऑप्शन, लेटर, आईपैड प्रो, वेब एंड मोर प्रीसेट। अब क्या होता है, कोई प्रिंटिंग के लिए यूज करेगा, कोई डिजिटल RGB डिस्प्ले के लिए यूज करेगा, या कोई वेब के लिए यूज करेगा, इसीलिए ये 3 ऑप्शंस दिए हुए। अगर आप मोर प्रीसेट पे जाओगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। अभी यहाँ पे है ना, ये जनरली पॉइंट्स में होता है, क्या होता है, पॉइंट्स, ये ओ दिख रहा है, पाइकस, सॉरी पाइकस में होता है।
अब ये पाइकस पुराना तरीका था किसी भी चीज को गिनने का, अभी वो पुराना हो गया। तो हम लोग जनरली अगर प्रिंटिंग में जाएंगे तो प्रिंटिंग में किससे गिनते हैं? अगर अगर हमको डिजिटल में जाना है तो किससे गिनते हैं? बात खत्म। डिजिटल में जाना हो तो पिक्सल्स में गिनते हैं, और अगर प्रिंटिंग में जाना हो तो हम लोग इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर इससे गिनते हैं। ये सब आउटडेट हो गए, अभी कोई यूज नहीं करता। किसी को देखने का है तो वो गूगल में जाके सर्च कर सकता है। क्या सर्च करेगा? रेस्टोरेंट करके। दिख रहा है? 1/8 1 पाई का इज फर्दर डिवाइडेड टू 12 पॉइंट्स। इतना कोई झामल झूमल करने का जरूरत नहीं है। हमको कोई भी बोलता है कि मेरे को इतने बाय इतने का, इतने पिक्सल बाय इतने पिक्सल का चाहिए, या A4 चाहिए, A3 चाहिए, A2 चाहिए, वॉट एवर, या इंचेस में बताएंगे, 12/18 चाहिए, ऐसे ही जनरली बताते। कोई भी ऐसे माइकस वाइकस कोई यूज नहीं करता, तो हमको उधर जाने का जरूरत है क्या? नहीं है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? एक तो पिक्सल्स में जाएंगे, या तो कहा मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंचेस में जाएंगे। तो सर बोलोगे हमको ये बाय डिफॉल्ट तो हमेशा यही आ रहा है, कौन सा? पाइकस आ रहा है, और ये कोई और आ रहा है, ये पॉइंट्स यार हमको नहीं चाहिए, तो हम लोग चेंज करेंगे। बाय डिफॉल्ट वाला तुमको जो चाहिए वही आएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए तुम क्या करो, ये बंद कर दिया। ये जो दिखता है प्रीसेट्स आते हैं, ये प्रीसेट्स अलग अलग टाइप से होते हैं। देखो यहाँ पे प्रिंट है, दिख रहा है? दिख रहा है क्या? पर ये भी देखो वही आ रहे हैं। आ रहे क्या? पाइकस में ही आ रहे हैं। मेरे को समझने के लिए तकलीफ हो रही है, अभी तकलीफ हो रही है, तो मैं अभी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, कहा जाऊंगा? एडिट प्रेफरेंसेस, कहा जाऊंगा? बंद है ना, कोई भी डॉक्यूमेंट खुला नहीं है। कोई भी डॉक्यूमेंट खुला नहीं है तो सबके ऊपर अप्लाई होगा जो नई चीजें आने वाली है। तो जाएंगे प्रेफरेंसेस, कहा जाएंगे? कहा? एडिट प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस में कहा जाएंगे? यूनिट वगैरह दिख रहा है कुछ है? यूनिट मतलब मेजरमेंट्स। यहाँ जाओ, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आएगा। इसको करो क्या? तुमको क्या चाहिए? पिक्सल, या तुमको चाहिए इंचेस? तो इसको भी कर दो। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में क्या करो? हो गया। स्ट्रोक को जनरली पॉइंट्स में रखते, विल सी स्ट्रोक आएगा। ओके कर दो। अभी जाओ इसके अंदर, अभी क्या मिलता है? आगे क्या चेंज हो गया इंचेस में? तो अगर किसी को ये तकलीफ होती है हर बार देखने के लिए, तो उसने क्या करना चाहिए? हमेशा एडिट में जाना चाहिए, प्रेफरेंसेस में जाना चाहिए, यूनिट सेटअप में जाना चाहिए। यूनिट सेटअप में मेरे को ये सर पिक्सल्स में चाहिए, ओके, पिक्सल्स कर दिया, ओके कर दिया। अभी नया प्रीसेट मुझे किसमें आ रहा है? आ रहा है क्या? भले वो लेटर है कुछ प्रिंट में, A4। इसका मतलब ये नहीं है कि मिलीमीटर में कर नहीं सकते। आ गया मिलीमीटर, 210/297 होगा, राइट? जनरल है परसेप्शन। अभी तुम बोलोगे सर ये इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर इतना क्यों? तो क्या है ना, वो मिलीमीटर सेंटीमीटर नहीं के यूके स्टाइल में चलता है। तुमको पता है ना, स्पेलिंग जब आप लिखते हो, कौन सा स्पेलिंग होता है जिसमें जेड और एस यूज करते हैं? एस यूज करते तो वो बोलता है गलत है। वर्ड में वगैरह रहता है ना, हॉरिजॉन्टल नहीं, हॉरिजॉन्टल नहीं, नहीं, ऑर्गेनाइजेशन। तो हम ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लिखते हैं, अपन ऐसा लिखते हैं। मतलब ये यूएस स्टाइल है, जेड आ गया ना, ये क्या है? यूएस स्टाइल है। और यही अगर तुमको
यूके स्टाइल लिखना होगा तो ऑर्गेनाइजेशन, ZS। तुमको पता है ना कलर का स्पेलिंग क्या है? COLOUR, हमने सीखा, राइट। और ऐसा भी आता है COLOR, गलत दोनों नहीं है। वो यूएस और यूके में ऐसे चलता है हमेशा पहले से। जैसे यूके में चलता था पैल, पैल स्टाइल, तो यूएस में चलता था NTSC, फिल्म ब्रॉडकास्ट जो रहता है, ब्रॉडकास्ट टाइप, उसमें अलग अलग सिस्टम में चलते। तो वो क्या है, हमको हमारे क्लाइंट को पूछना है क्या आपको क्या चाहिए। मैंने हर जितना भी पहला कोई सॉफ्टवेयर शुरू किया है उसमें मैंने पहले तुमको बोला है कि पहले पूछने का किसको, क्लाइंट क्या चाहिए। उसने बोला मेरे को एक ये बनाने का, क्या, मेरे को बनाने का एक फ्लायर। तो आप उसको पूछो कि फ्लायर कितने साइज का चाहिए, तो फिर वो आप उसको पूछोगे A4, उसको नहीं समझ में आता है व्हाट इज A4, तो तुम क्या करोगे? हाँ, डिफाइन कैसे करोगे, मेरे को नहीं पता, मैंने जिंदगी में अभी गांव का आया हूँ, मैं गांव का बंदा हूँ, तो मेरे को कैसे बताओगे तुम A4? अरे सर वो A4 साइज में आप आपका फ्लायर बना लो, तो A4 मेरे को नहीं पता A4, तो तुम कैसे बताओगे उसको? अरे उसके हाथ में दिखाओगे ये, मैं तुम्हारे लिए न्यूज़पेपर लेके आया ना, तुम उसके हाथ में दो ये A4 है, आपको इतना फ्लायर चाहिए क्या? वो बोलेगा नहीं सर बड़ा हो गया है। ये चाहिए क्या? A5 बोलते हैं। हाँ ये ठीक है, न्यूज़पेपर में डाल। फ्रंट बैक चाहिए क्या? सवाल है ना, फ्रंट बैक चाहिए क्या, इतना कंटेंट है क्या, फ्रंट बैक चाहिए, या दो साइड से की फ्लायर में दिखाना है क्या? कोई समझ लो बिल्डर है, दो साइड चल रही है उसकी, दोनों बेचने की है, तो एक ही खर्चा तो उसका हर बार लगने वाला है, तो वो क्या करेगा, फ्रंट में एक बिल्डिंग डालेगा और बैक में। सवाल पूछना जरूरी है, बिना सवाल पूछे तुम बनाना चालू करोगे, वो बोलेगा सर ये तो बड़ा आपने करवा दिया, अभी क्या करना है आपको? प्रिंट करने के बाद कुछ नहीं होता, तुमने उसको खर्चा वर्चा, अरे ये बहुत बड़ा हो गया, छोटा चाहिए था मेरे को। गलती किसकी है? गलती अपनी है। क्यों? अपन ने लोगों को एजुकेट नहीं किया। ध्यान में रखना है चीज, हमने रे अपने क्लाइंट को एजुकेट करना है, बाकी कुछ मत बताओ, फिर उसको ये तो बताओ साइज कौन सा है क्या है, पता नहीं। सर ये न्यूज़पेपर में आपका ऐसा दिखेगा, चिपका के दिखा दो ना, एक कलर प्रिंट निकाल के उसको यहाँ दिखा दो, ऐसा दिखेगा, इतना आएगा अपने में, 1/4, 1/4 बोलते हैं इसको, क्वार्टर, न्यूज़पेपर की लैंग्वेज में उसको क्वार्टर। बहुत सारा मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर का काम नहीं करता, जो नहीं करते वो अपन बता देते, क्वार्टर साइज बोलते, हाफ पेज बोलते, फुल पेज ऐड बोलते, राइट। समझ में आया सबको? मेरा सबसे पहला इनकाउंटर ही 2013 में हुआ इसके साथ, जब मैं वो मैक का संभालने लगा, तो प्रिंट एड्स डालने थे वो न्यूज़पेपर में, तब मेरे को पता चला, उसके पहले अपने को कुछ नहीं पता था, अपने को कोई लेना देना भी नहीं था। ठीक है, सुनाओ, ये बताने का रीजन है कि तुमको भी ये सब चीजें पता होनी चाहिए, राइट। तो क्या करने का, ये इस पे जाने का। ये एक बीच में अपना स्किप हो गया, क्या स्किप हो गया? ये लोगों ने एक कुछ ऑनलाइन काम डाले अपने, ये किसने क्यों डाला पता नहीं, ये देखा था कि नहीं? बताओ।
वो सागर आज क्लास है क्या, आया ही नहीं आज। सब डाउनलोड करके रख लेते, क्लास के एंड में देख लेंगे। ये देखो नाम देखो अपने क्लास के, सूर्य आया है क्या? अपनी फाइल्स के नाम कैसे होने चाहिए? प्रॉपर नाम होने चाहिए कि नहीं? चलिए, इसको आज बहुत अच्छा लगा होगा, उसने असाइनमेंट कंप्लीट हो गई कर। असेसमेंट अब कंप्लीट नहीं हुआ आज। कहाँ गए ये? है ना, था ना रे, किधर गया? भाग गया है क्या? आया है कि आने का है? पता नहीं अपने आप चालू कैसे हो जाता है, हर बार तो बंद करता हूँ। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना कि एडिट प्रेफरेंसेस है ना, बार बार बताने का रीजन क्या है? एक बार अपने दिमाग में सब कुछ नहीं घुसता, दिखता क्या? अरे दिख रहा है कि नहीं? इसलिए बताता हूँ, बार बार बताने का एक ही रीजन, मेरे को कुछ शौक नहीं है। पहला प्रेफरेंसेस ऐसा रहता है, दूसरा प्रेफरेंसेस कभी कभी किसी को लगता है कि सर ये ब्लैक मेरे को पसंद नहीं आ रहा है क्या, तो क्या करता है वो कलर में चेंज करता है। हाँ चेंज करता है, उसको बोलते हैं यू आई। क्या बोलते हैं? है क्या कुछ इंटरफेस, यूजर इंटरफेस, यू आई। तो वहां चले जाओ, सर ये ग्रे नहीं चाहिए, ये ब्लैक चाहिए, ग्रे चाहिए, व्हाइट मेरे को पसंद नहीं है कुछ। सर पे आता है ना एकदम, आंखें दुख रही ना, इसलिए ग्रे में ही रख। क्या है ना, कोई डिफॉल्ट में कुछ लाता है इसका मतलब वो अच्छा होता है, जनरली सूट फॉर ऑल होता है, पर कोई नकितर लोग रहते हैं अपने समाज में, वो फिर उसको ऐसे है ना पीछे कुछ लगा देंगे। वो आजकल तो मैंने एक देखा अभी बीच में, पर्स वर्स भी आता है, वो लड़कियां यूज करती है, मतलब उसको आईफोन को पर्स बना दिया उसके पीछे। तो वो रहते लोग समाज में ऐसे भी, अ, उष्ण कटिबंधीय वातावरण में रहने वाले जीव रहते हैं, उनके साथ चलने का, जिसको जो चाहिए वो दो। क्या? जिसको जो चाहिए वो दो, उससे को अभी मना मत करो, ठीक है? दूसरी चीज है कि ये क्या है, ये विड्थ है, क्या है, और ये क्या है, हाइट। जो भी डॉक्यूमेंट बनेगा उसका ये है विड्थ और ये है हाइट। ये क्या है? विड्थ। तो जो कोई चीज ऐसी दिखती है लंबी उसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। क्या बोलते हैं? मतलब किसी का हम लोग पेंटिंग निकालते हैं एक बंदे का, तो उसको क्या ऐसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं क्या? सेल्फी निकालते हो तो कैसे निकालते हो? ऐसे। ज्यादा लोग रहे तो ऐसे करते हैं, उसको बोलते हैं लैंडस्केप। तो हम लोग जब किसी सीनरी का फोटो निकालते हैं तो निकालते हैं लैंडस्केप, और खुद का फोटो निकालना है तो इसीलिए इसको पोर्ट्रेट बोलते हैं और इसको लैंडस्केप बोलते हैं, ठीक है? तो किसी को वो भी अपन पूछ लेते कि भाई तेरे को जो फ्लायर बनाने का है कैसा चाहिए, ऐसा चाहिए या ऐसा चाहिए? फ्लायर जनरली ऐसा होता है, फ्लायर जनरली ऐसा होता है, पर ऐसा भी बन सकता है, लैंडस्केप भी हो सकता है। तो तुम बोलोगे सर ये तो छोटा हो गया, हाँ ये भी हो सकता है। तो ध्यान ये रखने का, ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोगों को नहीं समझ में आए, लोगों को जो भी समझ में आए, हम उसने बोला मेरे को लैंडस्केप में चाहिए तो दे दो। तुम उसके साथ बहसबाजी मत करो कि नहीं सर ये अच्छा दिखता है, ये बुरा दिखता है, नहीं। उसने अपने दिमाग में एक वर्जन लेके आया ना, उसको बना के दे दो, डिजाइन के पैसे अलग से ले लो, ये लो सर। फिर वो बोलेगा अच्छा नहीं दिख रहा, ठीक है सर मैं रीडिजाइन करता हूँ, उसके पैसे अलग लगे। क्या?
मैं रीडिजाइन कर रहा हूँ उसके भाई, क्योंकि आपको मैंने बोला था कि ये पोर्ट्रेट में अच्छा दिखता है, लेकिन तुम बोले कि नहीं सर मेरे को तो लैंडस्केप में चाहिए। ओके, मैंने बना के दे दिया। अभी क्या पैसा ज्यादा लगे। ध्यान में रखना एक चीज है, जितना मैं डिजाइन करूंगा उसके पैसे लगेंगे, है ना। मैं कंप्यूटर को हाथ लगाने के 2,000 रुपए लेता हूँ। कितने? मैं दिन भर गेम खेलूं, दिन भर मूवी देखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारे लिए बैठूंगा तो मैं उसके पैसे लूंगा। ये बता रहा हूँ मैं, ऐसा दे देने का। तो भी तुम 2,000 रुपये मत बोलो। अपनी सैलरी 8,000 रहेगी और अपन हाथ लगाने के 2,000 बोलेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, राइट। मैं बोलूंगा तो ठीक है, समझे ना। अरे सैयम, कैसा है? बढ़िया। हाँ, आते जाए ऐसे कभी कभी अच्छा लगता है हमको। ठीक है, फिर क्या, आगे जाएंगे। तो ये तेरा इंडिजन हो गया क्या सैम? यस सर। हाँ, किया था तूने, राइट। तो ये मेरा इस, इंडिजाइन से शुरू हुआ था। हाँ उसी टाइप होगा। तो ये देखो, ये इसका नाम है, और ये है विड्थ और ये है हाइट। पर किसी को लगा कि यार ये रिवर्स करना है, तो मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट वेस्ट नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, ये बाजू की बटन को क्लिक करूंगा। दिख रहा है ये? अभी ये क्या किया इसने, स्वैप किया क्या वैल्यूज को। ठीक है, मेरे को कितने पेज चाहिए, कितने पेज चाहिए? अगर फ्लायर बनाना है तो कितने पेज चाहिए? दो, फ्रंट और बैक। लेकिन अगर ब्रोशर बनाना है तो चार। कितने रहते हैं? चार रहते हैं ना। एक अंदर का, दो, फिर तीन, और फिर पीछे का फोल्डेड वाला। फिर कितना रहेगा? अगर मुझे बड़ा ब्रोशर बनाना है तो कितना रहेगा? सिक्स नहीं रहेगा। एक पेज कैसे डालेंगे बीच में? सिक्स कैसे रहेगा? सिक्स कैसे रहेगा? ये देखिए, एक, ये दो, बीच में एक पेज नहीं रहेगा ब्रोशर का। कितना रहेगा? एक पूरा रहेगा ना ये। कितने हो गए? आठ। फिर नहीं रहता, ब्रोशर में नहीं रहता। बीच में स्टेपल मारते ना, देखिएगा कभी ब्रोशर जाके देखने का, रास्ते पे जाके जो लोग बांटते रहते हैं उनसे जमा करने का। क्यों जमा करने का? तुम्हारे घर में आते क्या पेपर में डाल के? कितने लोग पढ़ते हो? हाँ, पढ़ते क्या? क्यों नहीं पढ़ते? अरे क्यों एडवर्टाइज पढ़ते हो क्या यहाँ की? न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ पहले ही साल इतना दूर पे नहीं जाते। न्यूज़पेपर देखते हो क्या? हाँ, तुमने मेरे को पढ़ते हुए देखा क्या न्यूज़पेपर? हाँ, अरे मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखा क्या? घर में पढ़ते हो। मेरे को हाथ में पेपर चाहिए। कल जैसे अ, ये पिछले हफ्ते में आर्यभट्ट हमने एक उपग्रह छोड़ा था, उसको 50 साल कंप्लीट हो गए। आर्यभट्ट मालूम है कि नहीं? उसको 50 साल हो गए। उसके ऊपर एक पेपर में न्यूज पूरा आर्टिकल आया था। मैं पढ़ता हूँ, मेरे को पेपर हाथ में चाहिए। फिर वो क्या है, अर्जेंट कुछ न्यूज रहती है तो मैं ऑनलाइन पढ़ लेता हूँ। तुम तो नहीं पढ़ते हो, पर पढ़ना चाहिए, अच्छी चीज है। हमको पता रहता है, मालूम है कि नहीं तुमको? मेरे बारे में तुम देखते हो ना, मैं लोगों के साथ बात करता हूँ तो मेरे को न्यूज पता रहती है बहुत सारा। तुमने ऑब्जर्व किया कि नहीं पता नहीं, मेरे को पता रहती है आज क्या चल रहा है, कल क्या हुआ था, पता होना चाहिए। इससे लोगों को तुम्हारा इंटेलेक्चुअल पता चलता है, इसीलिए पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। दो चीजें होनी चाहिए, एक तो अपने फील्ड के बारे में पूरा पता होना चाहिए, दूसरा दूसरे फील्ड के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। तो तुम्हारे पास बात करने के लिए टॉपिक होता है। जैसे कल एक शादी में गया मैं, रात को कितने बजे मैसेज डाला? करीब 1 बजे, क्योंकि मैं आई 1 बजे। काटोल में शादी थी, वो मेरे ब्रदर इन लॉ ने मेरे को वक्त पे बताया कि काटोल में शादी है। मेरे को लगा इधर कहीं तो भी आजू बाजू में शादी होंगी। भी वो आए, लेट लतीफ है, मुंबई में रह के भी लेट लतीफ। वो आया 7 बजे चंद्रपुर से कि अभी अपने को जाने का है। मैं बोला काटोल जाने के लिए 1.5 घंटा कम से कम लगेगा, और अभी रोड बन रहा है।
तो 2 घंटे लगेंगे, वो भी शाम को। अरे मेरे को पता ही नहीं था, बोला गूगल करने का ना पहले और 2 घंटे पहले आने का, प्लानिंग का अभाव। फिर पहुंचे हम लोग 9 बजे, तो वो अच्छा हो गया कि वो शादी लेट चालू हो गई। 7:30 बजे हमको बताया था, 9 बजे का वो दूल्हा बिल्कुल बस गेट पे था, पहुंच गया था। पहले मैं गया खाना वाना खाने का काम पहले किया, बाद में मिलने का बोला। तो पहले खाना खाने का, तो खाना बिल्कुल खाली था, अपन ने जाके प्लेट वेट उठा के खाना खाना चालू कर दी। मेरे को देख के लास्ट 7-8 लोगों ने, और क्योंकि 9:30 बज गए तब तक। तो ऐसा है कि अपने को ये सब चीजें पता होना चाहिए कि प्लानिंग होनी चाहिए। काटोल दूर है, तो अपने को पता होना चाहिए ना, काटोल दूर है तो मेरे को पहले प्लानिंग करना पड़ेगा। ऐसा ही हमारे पास सब कुछ चीजों का प्लानिंग होना चाहिए। तो हम लोग देखते रहना चाहिए कि हमारे आजू बाजू में कोई प्रिंटिंग मटेरियल पड़ा है क्या, वो सब देखो। तो देखेंगे तो हाँ भाई ये ठीक लग रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा है, डिजाइन ऐसा है, यहाँ की ये एड कैसे लग रही है। तो बड़ा अच्छा किया, देखो आम आदमी की ची करामत, कर को क्या किया, लाल रखा। यही होता है क्रिएटिविटी। कोई टैगलाइंस रहते हैं, उसको कैसे करने का, कैसे दिखाने का। बोलेगा ये देखो इसने अच्छा पोस्टर बनाया है, अच्छा लग रहा है ये पोस्टर, भयानक पोस्टर भी रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। देखो एक थीम के हिसाब से देखो, इन्होंने तरुण तेजवान के शो बताया, तो इसमें क्या देखने का, कोई तुम्हारे आजू बाजू में जब पोस्टर्स आते हैं तो उसमें क्या देखने का, उसमें देखने का फॉन्ट, क्या देखने का है, क्या फॉन्ट, फिर क्या देखने का, फॉन्ट में वेरिएशन, क्या देखने का, वेरिएशन। हाँ भाई ये बड़ा है, ये छोटा है, कितने टाइप के फॉन्ट यूज किए हैं, है ये देखो दूसरा, एक दूसरे टाइप का फॉन्ट है, ये है पहला फॉन्ट, अलग दिख रहा है। ये है दूसरा फॉन्ट, अलग दिख रहा है। कितने टाइप के फॉन्ट, जनरली 2 से 3 फॉन्ट ही यूज होते हैं, उससे ज्यादा नहीं यूज करते। फिर क्या है, फोटोज है, हाँ भाई फोटोज किस तरीके से लगाए हैं। फिर ये सब ब्लैक एंड व्हाइट किए हुए, 2 ही कलर स्कीम यूज की है। अभी नहीं कि पेपर बहुत दिनों तक पड़ा था तो थोड़ा सा कलर्स भी उड़ गए। मालूम है ना, धूप में पेपर ज्यादा येलो होता है, तो पता है क्या, कैसे पता, सुना है नहीं, देखना चाहिए। घर में जाके देखो कि न्यूज़पेपर बाहर रखने के बाद वो येलो होता है क्या, कभी ऊपर जा, घर के ऊपर डाल देने का, 2-3 दिनों के बाद ऊपर जाओ तो देखो येलो है हुआ कि नहीं, है ना। तो दूरदर्शिता होनी चाहिए। जनरल चीजें हमको अपने दिमाग में सोचे, जो लोग हमको पूछते हैं, हम लोग न्यूज़पेपर जमा करते हैं, रद्दी जमा करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो हमको पता होता है कि अभी रद्दी का पेपर का भाव कम हो जाता है। तो जो अभी भी हमारा 18 रुपए चल रहा है, वो हमको भी 16 रुपए देता है। क्यों 16 रुपए देता है, क्योंकि अभी येलो आना चालू हो जाती है। हम लोग न्यूज़पेपर की रद्दी जमा करते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इससे हमको पता है। पता होना जरूरी नहीं है, बट उसको याद रखना भी जरूरी है आगे जाके। तो ऐसे न्यूज़पेपर को देखते रहने का, भाई किसने कैसा हेडलाइन डाला है क्या है। तो इससे क्या होता है ना, हम लोग जहाँ बैठे ना, हमारे पास बात करने के लिए एक टॉपिक होता है कि हाँ यार वहां पे 2 फॉन्ट, तुमको ये नहीं करना है कि वहां पे न्यूज क्या थे, तुम ये देखो कि हाँ वहां पे 2 फॉन्ट यूज किए, तो देखो फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा है, हो सकता है उनका ब्रांड का फॉन्ट होगा। तो हम लोग ये सब देखेंगे। फिर हमने क्या किया, क्रिएट किया, यहाँ पे नीचे और कुछ भी है वो बाद में बताओ। पेजेस ले लिए, ये अभी मैंने कुछ नहीं किया, ये भी जैसे कि वैसा क्रिएट कर, ये प्रीव्यू भी है। प्रीव्यू मतलब क्या, तुम पहले ही देख लो कैसा दिख रहा है तुम्हारा पेज, राइट। अभी तुम बोलोगे सर ये तो चौकोन दिख रहा है, दिख रहा है क्या, अरे चौकोन दिख रहा है ना, उसका रीजन है, ये न्यूज़पेपर क्या है, ये एक है, इसको खोलो तो हो गया क्या चौकोन, स्क्वायर हो गया ना। ये क्या है, रेक्टेंगल, ये क्या है, स्क्वायर। यहाँ पे भी ऐसी हुआ इसके साथ, मैंने क्या बोला 4 पेजेस, एक ये पेज है तो इसके बीच में एक लाइन आएगी,
दिखाता हूँ। ये मैं ऑफ कर देता हूँ। एक पेज कर देता हूँ। क्या है यार, बड़ा प्रॉब्लम है। अभी हो गया क्या कम? प्रीव्यू नहीं आ रहा था, अभी आ गया क्या? अरे आ गया क्या अभी? सिंगल पेज, दो पेज किया तो ए सुन मत रहे, जागते रहो मेरे भरोसे मत रहो। जैसे दो पेज करूंगा ये बेसिक पेज बताऊंगा मैं क्या होता है, बट फिलहाल के लिए ये ध्यान में रखो कि एक पेज, दो पेज, तीन पेज, चार पेज, वॉट एवर जो भी रहेगा ये ऐसे रहेगा। अभी देखो मैं ऑन करता हूँ, आ गया क्या? कंट्रोल माइनस क्या होता है? जूम आउट। कंट्रोल माइनस जूम आउट, कंट्रोल प्लस, चार पेज है। ये कौन सा पेज है? अरे कौन सा पेज है? फेसिंग पेज बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ये दिख रहा है न्यूज़पेपर, मतलब सॉरी, इसमें क्या है? ये फेसिंग पेज है, दिख रहा है ऊपर का पेज ये है। ये कौन सा है? बीच वाला। और ये कौन सा है? एंड। ऐसे देखोगे तो नहीं समझ में आएगा कि ये क्या सर अलग क्यों रखा, ऐसे ही रख देते तो चार पेज। समझना चाहिए कि ये पहला पेज है, ये अंदर के पेज है और ये लास्ट पेज। तो फ्रंट पेज का डिजाइन अलग, लास्ट पेज का डिजाइन, समझ में आया? इसमें देखो चार, मतलब इसमें प्रिंट इस पे नहीं किया, खड्डे पे एक अलग से प्रिंट करके बीच में चिपका दी। ये आठ पेज होते हैं वैसे, ठीक है? वो नाम डाले, हमारे इसमें नाम ही डालने के लिए नहीं थे हमारे इसमें, शादी में बहुत ही कम नाम थे, तो हमने जबरदस्ती इधर उधर के लोगों को घुसा दिया। अभी यहाँ पे रूलर है, दिस इज कॉल्ड रूलर। रूलर क्या के लिए रहता है? गिनने के लिए। गिन रहे क्या हम लोग? अरे दिख रहे हैं ना? हमने किस में लिया था? पिक्सल में लिया था ना? अरे पिक्सल में लिया था कि नहीं? कैसे रे, इंचेस में कहा लिया? पिक्सल में लिया। देखो ध्यान से, ये दिख रहा है px, कितना पिक्सल था? 612 दिख रहा है। 0 to 600 समथिंग आया आगे, 12, 792 देखो, जीरो, स्क्रॉल से, स्क्रॉल है ना, उससे ऊपर नीचे हो रहा है, देखो 7, ऑलमोस्ट 800 है। मैं तुमको दिखा देता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं रूलर, सॉरी गाइड्स, क्या बोलते हैं? कहाँ से निकल रही है? आ गया, ये 800 के ऊपर है समथिंग। ये देखो, इसका यहां से निकालोगे तो वर्टिकल आती है, और यहां से निकालोगे तो हॉरिजेंटल आती है। आ गई 612, ये उसका ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म मतलब उसका पोजिशनिंग, पोजीशन कितना, जीरो है ना, जीरो से कितनी पोजीशन पे गया? तो 612 पिक्सल पे गया। पिक्सल क्या है वो सब समझेंगे हम लोग, मैं तुमको फिलहाल आइडिया दे रहा हूँ कि इन डिजाइन क्या होता है, राइट? ये समझ में आया ना? घर में जाके अभी देखने का बुक्स, बुक में हमेशा फ्रंट पेज और लास्ट पेज डिजाइन, बुक कवर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बुक कवर, पहला और लास्ट वाला अलग डिजाइन होता है, बाकी अंदर का टेक्स्ट होता है, जनरली टेक्स्ट होता है। मैगजीन ढूंढने का भी जाके, वो बर्डी है ना, बर्डी, वो ब्रिज जिधर उतरता है बर्डी में, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में बहुत सारी दुकानें हैं, जहाँ पे सेकेंड हैंड बुक्स मिलती है। वहां जाके मैगजीन्स ढूंढो, इंटीरियर डिजाइन की, फैशन की मैगजीन्स, जंगल वाली होंगी, नेशनल जियोग्राफी की होंगी, जो भी तुमको मैगजीन्स मिलती, सब एक एक टाइप की उठा लो, पॉलिटिकल वॉलिटिकल सब। तो क्या है ना, तुम्हारे पास बन जाएगा एक अच्छा बुक का, ये बन जाएगा कि हमको अगर कुछ रेफरेंस चाहिए, देखो रेफरेंस के बिना कुछ नहीं बना, मैं भी नहीं बनाता, हमारे पास कुछ रेफरेंस होना चाहिए।
मैं हर एक बार किसी मेरे क्लाइंट के साथ बात करता हूँ ना, किसी भी क्लाइंट के साथ, तो मैं उनको बोलता हूँ मेरे को रेफरेंस भेजो। वाई? क्योंकि मेरे पास की रील तो मैं भेज ही देता हूँ, है ना। मेरे पास जैसे ये है तो मैं क्या कर देता हूँ, ये भेज देता हूँ, ये देख लो भाई, ये हमारा काम है, ये देख लो। ये मेरा है, तुम भी तुम्हारे पास के कुछ रेफरेंस ढूंढो, तो वो मेरे को रेफरेंस भेजेगा, तो मुझे पता चलेगा कि अरे यार अच्छा, इस टाइप का काम इसको एक्सपेक्टेड है, तो मैं भी अपनी डिजाइन निकालूंगा और उसमें से उसको भेज दूंगा। दिस इज व्हाट वी डू। मैं ये करता हूँ, मेरा ये स्टाइल, जनरली ये स्टाइल मार्केट में चलता है, इसीलिए मैं भी मार्केट में वही स्टाइल करता हूँ। मैं किसी को आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ भी नहीं दिखाता। मैं रीजन बताता हूँ। आउट ऑफ द बॉक्स उसी को पसंद आता है जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखता है। अपने पास लोग आउट ऑफ द बॉक्स वाले कम आते हैं क्या कम? नहीं आते। अरे तुमको तुमको किसी ने बोला कि मेरे को वॉल पेंट करवाना है, तुम अपना लेके जाते हो, ट्रैक्टर इमल्शन लेके आते हो, वो लगा देते, ज्यादा से ज्यादा एक वॉल लगा लेते, एक वॉल थोड़ा डिजाइनर बना लेते हॉल की। कोई ऐसे करता कि यहाँ से यहाँ तक एक पूरा एल शेप में एक कलर मारेगा, यहाँ पे डिफरेंट कलर लगाएगा, बहुत कम है ना, कि यहाँ से यहाँ तक एक कलर चाहिए और ये अलग कलर चाहिए, इससे मिलता जुलता फ्लोरिंग भी रख देंगे, तो थोड़ा दिखने में अलग दिखता है, डेप्थ आती है, वॉट। पर ये सबकी थिंकिंग होती है क्या? नहीं होती। तो हम लोगों को ध्यान में रखना है कि जनरल पब्लिक को क्या चाहिए, और आउट ऑफ द बॉक्स देखने के लिए कहाँ जाएंगे हम? तो कहाँ जाएंगे? तो हमारे पास एक, हाँ, एक वेबसाइट है, उसको हम लोग बोलते हैं पिंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? जिनके अकाउंट नहीं है वो बना लो, और जिन्होंने बनाए वो एक बार लॉगिन करके भी देख लो। हाँ, मेरा लॉगिन नहीं है, कोई बात नहीं। अपने पास बहुत सारे दिख रहा है क्या? तो ये देखने का, इसको सेव करके रखने का अपने पास। क्या है, देखने के बाद वो कुछ होता नहीं, हाँ मैंने देखा था, याद नहीं आता, तो मैंने ऐसे सेव करना। कितना अच्छा डिजाइन है, फॉन्ट है, हाँ एक फॉन्ट है, यही फॉन्ट इधर यूज किया क्या? नहीं, ये सिर्फ किसके लिए, हेडिंग की, बाकी दूसरा अलग यूज किया है। ये अच्छा आइडिया है सर, मैं कभी यूज करूंगा इसको। कभी नहीं होता है, उसको तभी सेव करके रखने का, बाद में कभी यूज कर लेना। देखो ये कितना बढ़िया आइडिया है क्या? इसमें फोटोशॉप का भी बहुत कुछ मिल जाएगा। क्या है, ये सबसे लास्ट सॉफ्टवेयर है ग्राफिक डिजाइन, सबसे लास्ट है, क्योंकि फोटोशॉप हम लोग पढ़ लेते हैं, इलस्ट्रेटर पढ़ लेते हैं, और उसके बाद में इन डिजाइन में आते हैं। अभी अभी मैं चल रहा है करके मैं चला रहा हूँ, इसके बाद में इलस्ट्रेटर में जाएंगे, बट ये सबसे लास्ट है। तो ऑलरेडी डिजाइन जो है ना, वो हम लोग फोटोशॉप में बनाते हैं, यहाँ नहीं बनाते। यहाँ पे हम लोग अरेंजमेंट का काम करते हैं, ये अरेंजमेंट के लिए ही डेवलप किया जाता है, राइट। पर यहाँ पे डिजाइन देखोगे तो आइडिया आ जाएगा, सर अच्छी लग रही है, तो बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं तो बाजू वाले से पूछेंगे, बाजू वाले से पूछते क्या अपन कभी? अरे पूछते हो कि नहीं? पूछना चाहिए ना, कितना अच्छा है देखो। समझ में आया? तो डिजाइन है, फोटो मैनिपुलेशन वगैरह जिसको बोलते हैं, देयर आर डिफरेंट डिजाइन एंड ऑल। पर हम लोग इसका टाइप है, देखो मुंबई ताज, ए लिखा है क्या? नहीं लिखा है, फोटो उठा के डाल दिया है, विच एवर इज थिंग। लोग इधर क्यों डालते होंगे? तो काम नहीं रहता उनका, उधर डाल दिया नहीं, लोगों को दिखाने के लिए मेरा पोर्टफोलियो ये है। अगर मेरे को कोई, जैसे मेरा यूट्यूब का पोर्टफोलियो अभी मैंने ग्रुप में डाला है, कोई भी देख सकता है ना कभी। मेरी मर्जी की जरूरत है क्या उसको? मैंने भेजने की जरूरत है क्या? नहीं, वो यूट्यूब पे भी सर्च कर लेगा तो उसको मिल जाएगा। ये देखो अभी कितना सुंदर एक नॉर्मल फ्लायर जैसा बना है, लिटरेचर फेस्टिवल है,
कितने फॉन्ट यूज किए हैं? ये उनका लोगो है, तो ये फॉन्ट में कवर नहीं होता। ये जो हमने लोकसत्ता देखा ना, तो लोकसत्ता का फॉन्ट ही यही है क्या? ये जो लिखा है वही फॉन्ट, वही उसका लोगो है। ये ब्रेनी बोर्ड दिख रहा है पीछे, वही उसका लोगो है। समझे? ये फिर एक फॉन्ट यूज किया है, एंड ये एक फॉन्ट है। ये फिर कोई प्लेस होंगे वो उन्होंने उनका लिखा, तो कितना सुंदर दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इसको ओपेसिटी कम है। व्हाट इज ओपेसिटी? ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी कम है, इसका मतलब ओपेसिटी ज्यादा है। दरवाजा क्या है ये वाला? ये वुडन डोर क्या है? फुल ओपेक है, मतलब इसके आर पार नहीं देख सकते। और वो ग्लास क्या है? फुल ट्रांसपेरेंट है, मतलब आर पार पूरा देख सकते। दोनों का मीनिंग समझ में आया? इसके अपोजिट है। ट्रांसपेरेंसी और ओपेसिटी एक दूसरे के अपोजिट है। देखो ये देखने के बाद क्या होता है कि इससे हमारा दिमाग चलने लगता है। तो मैं ये पैटर्न यूज कर सकता हूँ कि कहीं और? हाँ, यूज कर सकता हूँ। तो वो हम लोगों को यहाँ से समझ में आता है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा रेफरेंसेस हमने देखते रहना चाहिए, जहां पे भी मिलता है। बॉटल के ऊपर भी अगर कुछ स्टिकर लगा है, तो वो स्टिकर को भी हमने ध्यान से देखना चाहिए। अगर ये नहीं देखेंगे तो कुछ नहीं होगा। क्या होने वाला है? थोड़ी ना कोई जान लेगा क्या अपनी? अरे लेगा क्या कोई जान? तो हमने ये पिंटरेस्ट पे अपना अकाउंट बनाना चाहिए क्या? दिन में 6 बार उधर जाना चाहिए क्या? हाँ। इंस्टाग्राम पे जाना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि वहां पे रील दिखी तो खड़ा खट ये एक उंगली का एक्सरसाइज बहुत ज्यादा होता है, फिर उसका बाकी का ये उंगलियां यूज नहीं होती। यहाँ पे कैसा हम लोग जाएंगे? अच्छा, ये थैंक्स गिविंग का है। व्हाट इज थैंक्स गिविंग? एक कोई ये फिरंग लोग कुछ तो भी यूज करते हैं, जिसमें वो लोगों को बांटते हैं गिफ्ट। बराबर? बराबर कि नहीं? हाँ यार, इन्होंने अच्छा बनाया, ये ब्लैक एंड व्हाइट धीरे धीरे टी काइंड ऑफ ये ऑर्गेनिक टीयरेबल वाला वो प्लाट डाला, उसके ऊपर ये डाला, ये कलरफुल डाला, बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या ये पैटर्न में कहीं और यूज कर सकता हूँ? देखते। फॉन्ट अच्छा लग रहा है क्या? हाँ, यही देखना होता है किसी भी डिजाइन में। अभी कोई डिजाइन तुमको पसंद नहीं आता, आता नहीं ना। अब जैसे तुम्हारे घर में फ्लायर है, तुमने देख ऐसे देख के फेंक दिया, या उसका प्लेन बनाते जनरली अपन, अगर ऊपर की गैलरी में रहते होंगे, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड, तो जैसे आया तो वैसे उसका प्लेन बनाना चालू करके, ये देख बेटा कैसे उड़ता है, अपन वो बनाते हैं। तुम नहीं, मैं भी बनाता हूँ, मेरे को पसंद नहीं आया, पर मैं पहले देख लेता हूँ कि वो ठीक बन, क्यों ठीक नहीं लग रहा है। अरे कोई चीज गंदी लग रही तो क्यों गंदी नहीं लग रही, रीजन पता होना चाहिए ना। वो डिजाइनर को नहीं पता होगा, जिसने बनाया होगा, वो ओनर को भी नहीं पता, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि ये अगर अच्छा नहीं दिख रहा है, इसका मीनिंग इसमें ये गलतियां है। फॉन्ट अच्छा नहीं है, डिजाइन का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। तुमने ध्यान दिया क्या कि ये पूरा जो फॉन्ट्स है या टेक्स्ट है, वो कभी इधर नहीं जाते हुए दिखेंगे तुमको, किधर? कॉर्नर में। उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन। क्या बोलते हैं? इसको कभी भी जिंदगी में कोई भी कोई भी अच्छा डिजाइन, कुछ भी तुमको नहीं दिखेगा कि वो कहा गया है, कॉर्नर में गया। पेपर खोलो, देखो पेपर में है क्या? ये देखो कॉर्नर से छूटा है ना, इसको बोलते हैं मार्जिन। तो हमारे जब हमने ये इन डिजाइन लिया, इसमें भी वो कुछ बोल रहा है क्या ऐसा मार्जिन? बोल रहा है? और मार्जिन दिखाई दे रहे हैं क्या तुमको? इसका मतलब क्या है? इधर नहीं लेके जाना, टेक्स्ट नहीं लेके जाने का। क्यों? फटता है, ध्यान नहीं जाता है, बहुत कुछ होता है। ऐसे फोल्ड हो जाते हैं ना लास्ट के पेजेस, ऐसे हो जाते हैं फोल्ड। बहुत बार ऐसे बुक्स होते हैं, मैगजीन होते हैं, उसके एज वो फोल्ड होना चालू हो जाते हैं। फोल्ड होना चालू है मतलब उधर का टेक्स्ट क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। इसीलिए भी क्या करते हैं? मार्जिन छोटा। ध्यान में आया?
सही है। 4 पेज स्टार्ट विथ फर्स्ट पेज कॉलम है, ये मैं बताया नहीं, बाद में बताऊंगा। कॉलम वैसे तुमको बता दिया है, ये न्यूज़पेपर में 8 कॉलम होते हैं, बताया ना। वैसे तुम यहाँ पे कर सकते हो, मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। मार्जिन समझ में आए? जरूरी है कि मार्जिन, अरे जरूरी है क्या? मान लो नहीं जरूरी है, क्या नहीं है जरूरी, हो सकता है ना ऐसे। तो मैंने ये मार्जिन, ये टेक्स्ट को इधर सरका दिया, कैसे किया क्या किया बाद में बताए। भले यहाँ पे ये मार्जिन रखी है, पर मैंने क्या किया, कहीं से कुछ टेक्स्ट कॉपी किया, कहां से करूं? तो अपन जाते गूगल में। गूगल में ये 9 पॉइंट्स जो रहते हैं, जिसको अपन कभी यूज नहीं करते, उधर जाने का, ये डॉक्स यूज करने का। क्या मेरे पास बहुत कुछ पड़ा रहता है, बहुत कुछ कॉपी पेस्ट वगैरह डाल के रखते, दिख रहा है क्या? है ना? ये सबको करते कॉपी, इतना ही दिया है उसने। चलो, ठीक। क्या किया, इधर भी मार्जिन छूटी हुई है, इसको किया मैंने यहाँ पे जाके पेस्ट, क्या कर रहा, Ctrl+V। कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है? क्यों? क्योंकि कॉर्नर तक आ गया, इसीलिए फिर ये एडजस्ट करते, कैसे करते वो दिखाएंगे हम ना। तो तू ऐसा ये मत करो कि सर ने उधर लेके, मैं तुमको पहले विजुअलाइज ही करवा रहा हूँ। फिर ये देखो कुछ तुमको ये आएंगे, ये देखो एज हाइफन अश्योर है ना, ये आधा हो गया, इसको बोलते हैं हाइफन। क्या बोलते हैं? हाइफन मतलब क्या, ये पूरा वर्ड नहीं आता, यहाँ तक जितना आया आया, फिर एक डैश आया और उसके बाद में बाकी का लेटर्स, ये मेरे को नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? तो मैं हाइफन हटा देता हूँ। हाइफन क्या करता हूँ, हटाते हो। कैसे हटाते हो बाद में देखिए, मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, अभी सिर्फ तुमको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, है ना। अच्छा क्यों लगता है, वो नहीं लगता है, वो सब बताएंगे। वो पहले अभी तुम इतना ही ध्यान में रखो कि ये क्यों बता रहे हैं। गया क्या हाइफन? गया क्या? वो श्योर्ड आ गया नीचे, कहाँ गया? कहीं तो भी गया होगा। ठीक है सर, वो मजा नहीं आ रहा मेरे को, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लाइन में चाहिए। ओके, तो फिर हमारे पास होता है अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट। क्या होता है? हमने पूरा कंट्रोल ए मार दिया, कभी सबको सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए मारने का, ये विंडोज में भी चलता है। सभी फाइल्स को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल। ये देखो, ये लेफ्ट अलाइन है, क्या है? लेफ्ट के साथ अलाइन है। एक है सेंटर लाइन, देखो सेंटर के साथ अलाइन है। एक होता है राइट अलाइन, देखो राइट के साथ अलाइन है। एक होता है लेफ्ट अलाइन जस्टिफाई। ये हो गए क्या अलाइन? सर लास्ट वाली लाइन नहीं हुई, लास्ट वाली लाइन जस्टिफाइड नहीं है, देखो लास्ट लाइन जस्टिफाइड नहीं है। जैसा साइन दिखता है ना वैसे देखने का, सेम सिलेक्ट ऑल सेंटर, तो सभी। अभी तुम बोलोगे सर ये तो एक ही लाइन है ना, इसके बाद पैराग्राफ मार दिया है। देखो लास्ट लाइन जस्टिफाइड नहीं है, बाकी सब क्या है, अच्छा दिखता है क्या पढ़ने में? न्यूज़पेपर वैसे ही है क्या? है, सिर्फ वहां के कुछ कोट्स होंगे ना जिसने कुछ बोला होगा, उसको छोड़ के बाकी सब अलाइन जस्टिफाइड होता है। इसीलिए बोलता हूँ पढ़ो, है ना। अभी पेपर यहीं पे छोड़ के जाऊंगा, देख लेना। फिर होता है राइट जस्टिफाई, मतलब सब कुछ है। ये इससे ऊपर वाले दो लाइन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नीचे वाली लाइन को फर्क पड़ रहा। और लास्ट में होता है लास्ट लाइन भी जस्टिफाई, ये जरा डेंजरस है ना। उसने वो पहली लाइन को भी एडजस्ट कर दिया, लास्ट लाइन को भी एडजस्ट कर दिया, बड़ा ये तो बड़ा डेंजरस होता है। इससे मैं दूर रहता हूँ, मैं जनरली इसको यूज करता हूँ।
अच्छा दिखता है। मैगजीन वैगजीन में यही यूज होता है। सिर्फ कोड जो रहेगा उसको लेफ्ट अलाइन, वो जस्टिफाइड नहीं होता, बाकी सब जस्टिफाइड होता है ना। तो एक होता है, ये भी सीखेंगे आप, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, जस्टिफाई क्या होता है, पैराग्राफ क्या होता है, ये सब सीखने वाले। हेडिंग क्या है, पैराग्राफ स्टाइल क्या है, फिर हेडिंग स्टाइल क्या है, ये सब सीखने वाले हैं। ये उसका पार्ट है। अभी ये ना देखने के लिए मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस नहीं आते, एक्चुअली आने चाहिए। तो ये विंडोज में एक वर्क स्पेस नाम का ऑप्शन है, क्या गलती से गलत दब के, क्या ऑप्शन है, व्हाट इज वर्क स्पेस। अभी जैसे मेरे पास कचरा पड़ा है, एक स्क्रीन है, पीछे बॉटल है, बाजू में ये कीबोर्ड है, बैक बैट रैकेट, माउस है, ये ऐसा वर्क स्पेस है। लेफ्ट वाला रहेगा, जो लेफ्ट हैंडेड रहेगा उसका माउस लेफ्ट में रहेगा, बराबर, उसका राइट में नहीं रहेगा ना, ऐसे थोड़ी करेगा वो काम, ऐसे रहेगा, उसका वर्क स्पेस अलग रहेगा। तो हम लोग जैसा कर रहे हैं वैसा है, उसका वर्क स्पेस है। तो देखो यहाँ पे एडवांस है, बुक है, डिजिटल पब्लिश है। अभी फिलहाल जो चालू है वो इसेंशियल। मेरे को नहीं क्या, इसेंशियल क्लासिक चाहिए होता है। कौन सा इसेंशियल क्लासिक में क्या होता है, ये देखो नीचे में कुछ ऑप्शंस भी ऑन होते हैं जो मेरे को चाहिए होते हैं। कौन सा, बनाते क्या क्या है, तो बहुत कुछ बनाते हैं। जैसे तुमको अगर पता है कि नहीं पता है, तो जीमेल में अगर मैं, ये इतनी बड़ी दिख रही नहीं है, ये दिख रही है इतनी बड़ी, लिंक को कॉपी किया और ये मेरे को किसी को भेजने का है। क्या करना है, भेजने का है। तो मैंने ऊपर नंबर पर डाला और इधर लिखा हाय, और फिर एंटर मार के ये पेस्ट कर। वो क्या करेगा, उसको भेज दिया, ये क्या करेगा वो, अरे क्या करेगा, ये कॉपी पेस्ट करेगा क्या, ऐसे कॉपी, फिर यहाँ जाके पेस्ट ऐसे करेगा क्या, नहीं, कुछ गलत हो गया उसके साथ। कॉपी, अरे ये तुमको किया तो ऐसे कॉपी पेस्ट हो जाता ना, इधर अपने आप ओपन हो रहा है ना। तो ऐसे मेल में भी तो होना चाहिए कि नहीं, हुआ क्या, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके, सिलेक्ट करके, ये दिख रहा है, अभी हो गया क्या, अभी क्लिक करेगा तो हो जाएगा क्या उसको, ये देखो कंट्रोल क्लिक कर रहा हूं, आ गया। इसको बोलते हैं हाइपर लिंक, इंटरएक्टिव लिंक। हाइपर लिंक भी बोलते हैं, इंटरएक्टिव लिंक। इसका मतलब क्या है, तो हमारे डॉक्यूमेंट्स भी वैसे होने चाहिए। जैसे मैंने किसी को पीडीएफ भेजा, उसको भेजा डिस्क्रिप्शन के ऐसे ऐसे कोर्सेस है, यहाँ पे क्लिक करो तो कोर्सेस खुल जाने चाहिए पूरे। तो यहाँ पे क्लिक करो, वो पीडीएफ में हमको बनाना पड़ेगा। कहाँ बनाएंगे, InDesign में। InDesign में बनाएंगे कि यहाँ पे क्लिक करो तो खुल जाएगा, या InDesign में हमने ये बना दिया, गो टू पेज, क्लिक हियर टू गो फॉर, मतलब फर्स्ट पेज पे है वो। और मैंने उसको बोल दिया कि अगर आपको 10वें पेज पे जाना है तो यहाँ पे क्लिक करो। तो वहां पे क्लिक करने के बाद उसने कहा जाना चाहिए, 10वें पेज पे जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये भी इंटरएक्टिव डॉक्यूमेंट, इसको बोलते हैं इंटरएक्टिव डॉक्यूमेंट बना। क्या बोलते हैं, तो क्या करोगे तुम, इसके लिए भी InDesign यूज करोगे। इस सब के लिए InDesign जनरली यूज होता है, तो इसीलिए InDesign का इंपॉर्टेंट है। इसका पहले एक्चुअली सॉफ्टवेयर हुआ करता था पेज मेकर, उसको एडोब ने खरीद लिया और उसको InDesign बना दिया CS3 से। उसके पहले ये पेज मेकर था, तो यूज भी करता था मैं कभी। पेज मेकर InDesign में मैं पहले से InDesign पे ही काम करता हूँ। तो इसका एक, लोकमत वाले जो है ना, वो अपना न्यूज़पेपर क्वार्क एक्सप्रेस में बनाते हैं, है ना। तो क्वार्क एक्सप्रेस इक्विवेलेंट ही है InDesign, पर InDesign ये जो बाकी के फीचर्स InDesign के इतने अच्छे हैं कि फिर वो क्वार्क एक्सप्रेस में आता नहीं। फिर कभी कभी क्या आता है, वो पुण्य नगरी वाले InDesign यूज करते हैं, लोक सत्ता वाले InDesign यूज करते हैं, तो क्वार्क एक्सप्रेस एक दो ही लोग यूज करते हैं, बाकी सब InDesign यूज करते हैं। अभी क्यों, क्या वो उनका लुकआउट रहता है।
मैं इलस्ट्रेटर यूज करता हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि इलस्ट्रेटर मेरे को फोटोशॉप और इनडिजाइन और फोटोशॉप आफ्टर इफेक्ट्स प्रीमियर सबके साथ यूज कर सकते। दैट्स व्हाई आई यूज इलस्ट्रेटर। इन कोरल को नहीं यूज कर सकता, इसलिए नहीं यूज करता। तो सबकी चॉइस होती है, ये अच्छा और ये बुरा ऐसा कुछ नहीं होता। मैं हमेशा बताता हूँ, सबको बताता हूँ क्या मैक्स अच्छा है माया अच्छा नहीं है ऐसा कुछ नहीं, या माया अच्छा है मैक्स अच्छा नहीं, कुछ नहीं। सबकी अलग अलग यूएसपी होती है। और दूसरा है कि मेरा हाथ किसमें अच्छा है, प्रोफिशिएंसी। अरे मैं मराठी अच्छे बात कर लेता हूँ, हिंदी ठीक ठाक कर लेता हूँ, इंग्लिश कम ज्यादा करता हूँ, ये क्या है मेरा प्रोफिशिएंसी है। ये अगर मैं साउथ में होता तो मेरा इंग्लिश अच्छा होता, नॉर्मल है ना। वहां पे हिंदी कम बोलते हैं, उनको जेंडर का पता नहीं होता है साउथ वालों को। वो आता है और लड़का भी आता है और लड़की भी आती है, बंगाली भी लड़का भी आता है और लड़की को, बंगाली में जेंडर नहीं है। मालूम है कि नहीं है? थोड़ा अपनी आजू बाजू की लैंग्वेज के बारे में भी पता रखने का। वो ऐसा क्यों बात करता है बंगाली बंदा, लड़की भी आता है और बेटा भी आती है, बाबा भी आती है, बाबा भी आती है और बेबी भी आता ही है। उसको पूछने का तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम्हारे आजू बाजू में है क्या कोई बंगाली? तुम्हारे आजू बाजू में कोई नहीं रहता तुम्हारे सिवा। हाँ, ठीक, अच्छा होता है कभी कभी ऐसे। दूसरा बात, देखो मेरे इतने मैसेज अनरीड रहते रहते क्या? अरे है क्या? नहीं है? है? तो मैं सब पढ़ते नहीं बैठता। अपने पास जिंदगी में जितने मैसेज आए उतने पढ़ना जरूरी है क्या? नहीं। पर अपन पढ़ते क्या? नहीं पढ़ने का। जिंदा रहते ना अपन, मैसेज पढ़े बिना, जिसको काम होगा वो मैसेज करेगा कि नहीं? तो अभी तुमको क्या करना है, तुमको ये मैसेज ये पेपर न्यूज़पेपर वगैरह सब देखने का है। जो मैंने प्लेस बताया, रद्दी मिलती है जहाँ पे, वहां से जाके ऐसे 5-6 न्यूज मैगजीन वैगजीन उठा के लेके आए, और ये सब अपने पास रखने का और उसको रोज देखने का। देख के क्या करोगे, ऑब्जर्वेशन अपने लिख के रखो। अभी तुमको लिख के रखने की आदत नहीं कि इसमें क्या अच्छा लगा मेरे को, हाँ यार अच्छा लगा, इसमें क्या बुरा लगा, नहीं यार ये मजा नहीं आया। देखो इसमें कितना अच्छा है ना, डेडिकेटेड कॉमन मैन। एक इसमें उन्होंने एक बिल्डिंग दिया मंत्रालय का, उसके ठीक नीचे उसने वो लिखा है महाराष्ट्राचा डेडिकेटेड कॉमन मैन, और बढ़िया से उसके एग्जैक्ट नीचे ही रखा है। अच्छा आइडिया है। फिर महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री, देखो जहां पे जी लिखा है, जी की है, उसके पहले वो खत्म कर दिया सेंटेंस। क्या? लाडका महाराष्ट्राचे नहीं, लाडके उपमुख्यमंत्री तथा शिवसेनेचे मुख्य नेते। तो ये पूरा देखते रहने का अपन ने। ये देखो सेंटर लाइन है, इधर एक डिजाइन डाला है, इधर एक डिजाइन डाला, ये सब करने का अपने को, पढ़ने का देखने का करने का, तभी अपने को मजा आएगा, है ना? बराबर है? अरे सही बात है कि नहीं? तो सिर्फ इसके लिए नहीं होता क्या, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए नहीं होता, न्यूज़पेपर डिजाइन एस्पेक्ट के लिए भी होता है। इसलिए अच्छे न्यूज़पेपर पढ़ने का, अच्छे न्यूज़पेपर देखने का। अच्छे का डेफिनेशन वही होता है कि जिसमें डिजाइन अच्छी होती है। ठीक है, तो तुम्हारे आजू बाजू में ऐसे कुछ कुछ आया है तो तुम अभी घर में जाके देखोगे, पूरा खोज खत करोगे और फिर लेके आओगे कहाँ, इधर। और फिर मेरे को दिखाओगे कि सर ये मैंने लेके आया, इसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये बताओ। राइट? सबको समझ में आया क्या? हर्षदा, शर्वरी, कांशु, अभिषेक, क्यों नहीं आ रहे तू? कुणाल, अरे वो चला गया है, क्या नाम, वंश, वो तेरा दोस्त आया था चला गया। मैंने सिर्फ उसको ये पूछा कि तेरा पहले क्लास हो गया था क्या करके, मैंने उसको भागने के लिए थोड़ी बोला था। बोला था क्या ऐसे? हाँ,
मैंने ऐसे पूछा सिर्फ उसको कि हो गया था क्या करके, मेरे को ऐसे याद आया कि उसका कभी हुआ था करके, तो चला गया, उसको बताना सर ऐसे बोल रहे थे करके। हाँ सर। तू किधर है अभी? बस अभी पहुंचे, रूम पर आ रहे हो थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये सब करने के बाद अभी तुमको टाइम मिलेगा अभी, क्योंकि क्या 2-3 दिन तो अपन एक एक चीजों का डाइसेक्शन करते जाएंगे और उसको समझते जाएंगे, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। पर जो भी तुम लेके आओगे वो तुम्हारे इधर देंगे। मेरे घर जहाँ पे मैं बैठता हूँ उस माउस के बाजू में भी ये रखा है, ब्रोशर रखा है कि देख, डार्क ब्लू कलर या लेके है क्या? अब तक अपन ने क्या कुछ इन्होंने लोगों ने काम किए, काम देखे। ये एकदम से चालू नहीं होना चाहिए कुछ भी म्यूजिक, और चालू हुआ तो खट से चालू हुआ, देखो डायरेक्ट ये बीट्स के साथ मैच नहीं हो रहा है, बीट्स के साथ। ये देखो इसकी दूसरा पैर ने क्या, जब ठाक ठाक 2 बार हो रहा है ना, वो उसके साथ मैच होना चाहिए था। जबरदस्ती स्लो किया है इसको, हाँ? ये ठीक है। ये क्यों रे, छोटा वाला फुटेज लिया तो उसको स्केल नहीं किया? अच्छा, छोटा फुटेज लिया लेकिन स्केल नहीं किया, फुटेज बहुत ज्यादा ले लिया, मतलब उसका ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो गया। म्यूजिक के साथ इसके एक्शंस मैच नहीं हो रहे। ये ठीक हो गया। बहुत ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक तुम फुटेज रखोगे, तुमको बोरडम फील होगा, हो रहा है कि नहीं पता नहीं। स्केल ही नहीं किया, स्केल करना सिखाया था क्या फुटेज को प्रीमियर में? किसका ये? बस 3, ये 3 तक ही होना चाहिए था, इसके बाद ये फुटेज आना नहीं चाहिए। मेरे को बोर लगने लगता है, गाना है ना, बोर लगने लगता है, ज्यादा देर तक नहीं चाहिए। क्या है ना, अपन ने जो 6-7 दिन दिए थे उसमें वीडियोस डाउनलोड करने के लिए भी अपने को बहुत तरस आ रहा था, इसीलिए ऐसा होता है, समझे क्या? तीन बस हो गया, खत्म, इससे ज्यादा वो फुटेज नहीं चाहिए। इसको टाटा बाय बाय, खलास खत्म। समझा क्या रे? थोड़ा सा डालो ना, बीट्स आने चाहिए, ठाक 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 ऐसे हिलना करना चाहिए। क्लास है, क्लास दिख नहीं रहा है, इंटरनेट कनेक्शन डाउन हो गया बोले। बंद हो गया इंटरनेट, ठीक है, बाकी कल देखते हो, बाकी कल देखते हैं। मेरी आवाज जाएगी नहीं उनके साथ, डाल देना ग्रुप में डाल, कल देखेंगे करके, असाइनमेंट कल देखेंगे। कल 11 बजे की क्लास होगी, वो भी बता देना। कल क्या है? अरे कल क्या है? सैटरडे, सैटरडे, कल सैटरडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे को अपनी क्लास कितने बजे रहती है? ये किसको बताया नहीं है? नए बच्चों, बाकी बच्चों को पता है, तो वो लोग आ रहे हैं। आ गया, आ गया, कनेक्शन आ गया। आ रही क्या आवाज? रुको अभी दिखाई देता हूँ, वो बीच में अभी अभी होता है ऐसे इंटरनेट। क्या हुआ? तो ये ध्यान रखना, ये किसने छावा का बनाई, ये तो मेरा ही वीडियो दिख रहा है, ये इसने बनाया था,
अरे नहीं, ये ब्लॉक कर देता है, मैं तेरे को पर्सनली बताता हूँ। नहीं, वीडियो ब्लॉक कर देता है मेरा, मतलब क्या बोलते हैं उसको। 8 साल के करियर में एक फियरलेस पुलिस ऑफिसर कहने के पीछे एक क्लियर वजह थी। ना कोई आगे, ना कोई पीछे। लेकिन अब माया है। डोंट स्टॉप, मैं अंडरएज नहीं हूँ। आई कार्ड है मेरे पास, दिखाओ। क्या करूं? प्यार हो गया। होता है। एसीपी सर, आप हर लड़के के साथ इतना ऑकवर्ड फील करते हैं या मैं कोई स्पेशल केस हूँ? वो थोड़ा सा लिपसिंग और वो मैच नहीं हो रहा, ठीक है, पर वर्क करना पड़ेगा उसके एक्शन सीन पे वगैरह बाकी के जगह। ये क्या है? अभी स्लाइड शो वगैरह करने का टाइम है क्या? उससे बाहर निकल जा रहा, तेरा है श्रेयस, फिर इसका है हर्षद शांतिलाल मेहता, बिग रूट, मैन ऑफ इंटीग्रिटी, बीएससी का बच्चन है बच्चन। इज ही एन इडियट? हर्षद इज अ हीरो। फ्रॉड। ये हर्षद है कौन? शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता, और मैं इस कुआं में डुबकी लगाना चाहता हूं। लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो इश्क। अच्छा, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूं, और हिस्ट्री ऐसे नहीं बनती। हेलो, It is India's biggest financial scam. 5,000 crores. फंड्स किसके हैं? Every single penny belongs to the people of India. ये मान लो, join the Indian CBI. तो हर्षद मेहता, taken into custody. और आपको पता है मेरा सबसे बड़ा क्राइम क्या है? कि मैं हर्षद मेहता हूं। देखो, मैं सिगरेट नहीं पीता, पर जेब में लाइटर जरूर है। धमाका। अच्छा, इसने बनाया ये वंश ने, वाह, अच्छा बनाया। ये किसने बनाया? फुटेज चेंज हो रहे, देखो ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे फुटेज आधा चेंज होना चाहिए था, मतलब आधा फुटेज होने के बाद माही में तेरे पीछे पीछे चलना पे और दूसरा फुटेज आ सकता है। तू जी सकती नहीं, मैं जी सकता नहीं, कोई तू जी सकती नहीं एक, मैं जी सकता नहीं एक, दोनों अलग अलग। दूसरी में शर्ता भी रखता हूं, क्या तेरे बाजो मेरा सच्ची मोहब्बत माही के और नहीं हो मिलना। इतना एडिट मत करो कि तुमको ऐसे लगे कि तुम्हारी शादी होने वाली है।
ठीक है, अच्छा बना। First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I could be. I'm the one at the center, I'm the master of my sea. वो एक्शन कैमरा और उसके साथ मैच नहीं हो रहा। The master of my sea. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took me, shook me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. कैमरा स्टेडी वाले डालो मत, पॉज वाले डालो। मूविंग कैमरा चाहिए। पूरा नहीं बनाया। बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे दो ना साथ मेरे। बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे। चार कदम, बस चार कदम, चल दो ना साथ मेरे। बिन कुछ कहे, बिन कुछ सुने, हाथों में हाथ लिए। चार कदम, बस चार कदम, चल दो ना साथ मेरे। एक स्टेप अप नाम की फिल्म आई थी, 1 2 3 4 पार्ट आए, शायद 2-3 पार्ट आए हो गया। उसको तुम अपने इधर का जो है ना डांस मूवी आए था, वो डांस डायरेक्टर कौन है? रो, क्या नाम है? रो, अरे वो डांस डायरेक्टर कौन है? रेमो डिसूजा। रोमी है, रेमो डिसूजा। उसके फिल्म आए थे ना, उसके साथ तुम मैच कर सकते हो। ये अभी तुमने डांस वाले डाले करके हो गया। रेमो डिसूजा अभी भी नहीं क्या, बहुत सारे एक्टर्स के बहुत सारे मूवीज के गाने लेके उसके ऊपर काम करना तुम्हारा बाकी है, वो अभी तक किया नहीं तुमने, जैसा करना चाहिए। ये तुमने स्पीड बहुत कम कर दिया इसका, किसने किया ये? स्पीड बहुत कम हो गया उसका। ओरिजिनल जो फ्रेम रेट था ना, उससे भी नीचे लेके गए तुम। 25 के नीचे तो 100% है ये। दिल को गले है, हर पल तेरा नाम हिले। शॉर्ट्स चेंज नहीं हो रहे हैं। तेनू एवे चांदा है, दुनिया दे कोई चाहे ना। देखो जिसने शूट किया है, ये देखो ओवर एक्सपोज कर दिया, दिख रही है ये नाम वाम। देखो फोटोग्राफर का एक खासियत होना चाहिए, उसने ये पता करना चाहिए तू है मेरा ये कितना अच्छा है। अभी ये फोल्ड्स आए, उसमें नहीं आए। सजा
ब्लर हो गया देखिए। तुझसे ही हुआ हर लम्हा सुकून का, मेरा मेरे ये कब से है, तुझ पे आकर ठहरे हैं, तू है हमेशा मेरे बैठा सामने, रखती रवा में सारी दिल से। अभी देखो ये वीडियोग्राफर ने इनके पीछे के लोगों को साफ नहीं किया, पहले इनको हटा देना था, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं ना। तो ऐसा तुमको ध्यान में रखना है कि तुम लोग जब कहीं शूट करने जाते हो, समझ लो मैंने तुमको बोला कि वो जाके फ्लैट पे इंटीरियर शूट करके आओ, वहां पे अगर कचरा है ना वो साफ करने की जिम्मेदारी तुम्हारी मतलब तुम किसी और को लेके जाओ, बोलो फ्लैट वाले को कि एक साफ सफाई वाले मेरे सामने रखो, उसको बोलो साफ करो, ये कागज आ रहा है, कोई बंदा आ रहा है, कोई वायर आ रही है, उसको छुपाओ, वो काम तुम्हारा है। मैं तो यहाँ से चिल्लाऊंगा कि वायर की वायर जाके वापस से शूट करके आओ। समझ में आया तुमको? ये होना चाहिए। तुमको वाव लाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आप हमारा द्रोणाचार्य बन जाए तो हर साल अभी देखो आवाज ज्यादा होगा, बैकग्राउंड डायलॉग का आवाज कम हो गया। कहाँ से आया किसका है ये, काली पीली किसी के पास पड़ता है, कोई यहाँ पड़ता है। ऋतिक रोशन को जब ऐसे गरीब गरीब दिखाते ना अजीब लगता है। पहले इस चेहरे पे इतना रीच है, बीच में एक मूवी आई थी ना उसकी सैफ अली खान के साथ, उधर भी वैसे ही दिखाया। गरीब नहीं लगता ना वो चेहरे से, जबरदस्ती उसको गरीब बना है। अपना सेक्टर। राजा को तैयार करना है तो राजा के बच्चों को ही तो पढ़ाना होगा। लंगड़े घोड़ों को डर्बी की रेस में नहीं उतारते आनंद बाबू, उनको स्टेशन के बाहर टट्टू बना के 2-2 रुपए में सवारी कराते हैं। अब शायद पहली बार आप भी देखेंगे कि ये 2 रुपया वाला टट्टू कैसे डर भी जीतता है। घर जाइए लल्लन जी, लगता है कि तूफान आने वाला है। देखो कभी भी स्टार्ट कर तो मैंने क्या बोला था, फेड इन से स्टार्ट करना, गाना भी वैसे स्टार्ट करो ना, डायरेक्ट स्टार्ट हो गया। मेरे को एस्टेब्लिश होने के लिए टाइम लगता है, देखो मतलब एक जो ऑडियंस रहता है ना उसको एस्टेब्लिश होने के लिए टाइम लगता है कि अरे वो चालू कैसे हो गया एकदम। तुम्हारे कट्स अभी भी मैच नहीं हो रहे ऑडियो के साथ। रंग जाऊ पे होना चाहिए, इसके पहले ही हो गया। प्री वेडिंग के चक्कर में कुत्ते की पप्पी लेनी पड़ रही है आदमी को। ये शॉट नहीं डालना चाहिए था, ब्लर्ड है पूरा, ब्लर्ड शॉट, आउट ऑफ फोकस, और डाल लेंगे नहीं कभी। जलना बुझना बुझ के जलना, मरना जीना मर के जीना, मांगने वाली चीज नहीं है, मौका उसका जिसने छीना। फर्स्ट शॉट से शुरुआत नहीं करने की, फर्स्ट शॉट से मतलब मांगने वाली चीज नहीं है, ये मूविंग शॉट होना चाहिए, नहीं है ये अभी है। जिसने छीना। गिरना उठना उठ
वो किसी ने वो गाना नहीं डाला, चल हर मैदान फतेह वाला, कर हर मैदान फतेह। वो गाने के ऊपर अच्छा बनता था, तो किसी ने दिमाग नहीं लगाया उतना, पसंद नहीं गाना। बनता था क्या वो गाने में? हाँ, इस पे काम करना पड़ेगा अर्पिता। पॉज शॉट से नहीं करने का स्टार्ट। देखो इसमें भी पॉज शॉट था, पहले स्टेडी शॉट था। ये भी गाना अच्छा है, तुम इसको बर्बाद अच्छा कर सकते हो। यहाँ पे स्पीड नहीं आ रही, मतलब इसके साथ स्पीड मैच नहीं हो रही गाने के साथ। ऐसे गाने जब तुम करते हो ना, ये तभी एडिट के वक्त ही लेके आने का। ये देखा था मैंने। कट क्या होना चाहिए? कट। वो लेके गए थोड़ा सा ज्यादा। कट। कट। समझे ना? मैंने तुमको बोला था कि हीरो के बहुत सारे हीरोइन के साथ गाने लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक हीरो लो या एक हीरोइन लो जिसके बहुत सारे हीरो के साथ गाने, तो एक कॉमन रहेगा ना, फिर उसके मैच करने के लिए तुमको मजा आएगा और उसके साथ फुटेज भी आएगा। ये देखा था मैंने, तो रिपीट फुटेज नहीं आएंगे, राइट? और म्यूट हो गया। अभी देखो वो फुटेज उतना ही रह गया, वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता था। ये बीच में कट हो गया। स्पीड टेम्पो है ना, जब एक बार टेम्पो बढ़ गया तो स्लो फुटेज नहीं डालना। ये अपना बना लिए, बीच में पीछे वाला फुटेज आया और ये भी आया नहीं। अपना बनाने के लिए फिर एक फुटेज कंटिन्यूस चाहिए। तो वर्क करना पड़ेगा। एक दिन का टारगेट मत रखो, मतलब एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, ऐसा होता नहीं कभी। एक दिन में कुछ खत्म नहीं होता, तो फिर टाइम लो और उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो, ठीक है? समझ में आया? यस सर। हाँ, तो टाइम लो और उसके बाद में खत्म करो। चलो बाकी काम लो, कल देखते किधर है। किधर है ये कौन सा वाला? कोई भी एक बता, पूरे अभी नहीं देखते, पूरे बाद में देखेंगे। कौन सा वाला देखो? छावा छोड़ के बोलो। हाँ ठीक है, 12 ये देखते हैं। ये कोरस है ना, सब कोरस वाले ही फुटेज डालना, मतलब जहाँ पे ज्यादा लोग है, सोल्जर्स ज्यादा है, ये ऐसे वाले फुटेज। दोनों की कन्वर्सेशन या दोनों दिख रहे हैं वैसे मत डालो, ये चलते संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे।
फुटेज थे तो इधर के उधर सुना है संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं जो चिट्ठी ये 100% गुटखा खाता है। आती है वो पूछे जाती और तूने स्पीड थोड़ा बढ़ाया है क्या? है कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सुना सुना है और वो दो बीवियों के साथ शादी कर रहे हैं यार इधर। किसी दिल वाली ने किसी मत वाली ने हमें खत लिखा है ये हमसे पूछा है तूने स्पीड बहुत बढ़ाया है उनकी, हाँ? किसी की सांसों ने किसी की धड़कन ने किसी की चूड़ी ने किसी के कंगन ने किसी के कजरे ठीक है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट है उसमें, हाँ? तुम्हारी खूबसूरती को जो कर सके बयां वो शब्द बना रहा, वरना ये शायरी वायरी कहाँ आती है मुझे। कुछ वक्त गुजरेगा तो बताएंगे कितने खूबसूरत हो तुम। अभी लिख रहा कागज पर पूरे उतरे नहीं हो तुम। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला आबदाना मेरा हाथ तेरे है ना ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला तू जो मिला लो होगा ये तू जो मिला के वक्त वो लड़की दिखनी चाहिए था। वो गाड़ियां दिखा रहे, तू जो नहीं दिख रहा है। काबिल तू जो मिला तो हो गया सब हासिल हाँ मुश्किल से ही आसा हुई मंजिल आशा हुआ मंजिल में वो फुटेज डाल सकता था, वो गाड़ी बाइक चला रहे हो। क्योंकि तू धड़कन मैं ठीक है, चलो बाकी का कल देखते 11 बजे। चलो बाय। कुछ प्रॉब्लम हुआ तो बोल लेना ग्रुप।